हेलो एवरीवन, फिजिक्स पाठशाला की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करेंगे और उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो किसी भी सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सेमी डिस्क ले लेते हैं, आधा डिस्क ले लेते हैं जिसका मास क्या है m है और रेडियस r है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे एक डिस्क लिया था, उसको हमने आधे पार्ट से अलग कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ जो अनसिमेट्री है डिस्क की वो वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे डिसलोकेट हो गया होगा अपने इनिशियल पोजीशन से, क्योंकि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास जो पहले सेंटर पे था वो अब ऐसे जहाँ पे चला गया होगा जहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो हम देख पा रहे हैं डिस्क ऊपर की तरफ है, तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया होगा, इतना हमें आइडिया लग जाता है। ठीक है, अब हम ये भी कंसिडर करते हैं कि जो सेमी सर्कुलर डिस्क है उसका जो एरियल मास डेंसिटी है और सरफेस मास डेंसिटी है वो सिग्मा है। तो सिग्मा होगा क्या? सिग्मा होगा मास पर यूनिट सरफेस एरिया। तो अगर हम यहाँ से मास निकालना चाहें तो क्या आएगा? सिग्मा इंटू ए। अगर हम कोई छोटा सा एरिया लेते हैं तो उसका मास छोटा सा आएगा। तो एक काम करते हैं, इस टर्म को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी एम इक्वल टू सिग्मा डी ए। अब हमें क्या चाहिए? हमें डी ए की वैल्यू चाहिए। डी ए मतलब छोटा सा एरिया उस डिस्क का। तो हम उसके लिए सेंटर से आर दूरी पे एक छोटा सा रिंग लेते हैं और इसका एरिया निकाल लेते हैं। जो इसका एरिया आएगा वही क्या होगा? डी ए की वैल्यू होगा। तो ये जो छोटा सा रिंग है इसका लेंथ क्या होगा? पाई आर, क्योंकि ये आधा रिंग होगा। कंप्लीट होता तो 2 पाई आर होता, अभी आधा है तो इसका लेंथ क्या होगा? पाई आर। और इस रिंग का जो विड्थ होगा वो हमने डी आर माना है। तो अगर लेंथ में विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल आएगा। इसका मतलब हमें इस छोटे से रिंग का एरिया पता चल गया है, पाई आर डी आर। अगर हम एरिया में उसके सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस छोटे सेक्शन के रिंग का मास पता चल जाएगा, जो कि क्या है? डी एम। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि ये छोटा सा जो रिंग हमने कंसिडर किया है उसका मास क्या है? पाई आर डी आर। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एरिया आपका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी ए पाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 पाई आर डी आर, क्योंकि ये हमने पूरा डिस्क का कंसिडर एरिया लिया हुआ है। हमें आधे का चाहिए तो हम क्या करेंगे? जो एरिया आया है वो आधे का लेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा? पाई आर डी आर। तो इस तरीके से डी ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें उस छोटे से रिंग का मास पता चल गया है दोनों तरीके से। अब हमें पता है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो वाई एक्सिस में डिसलोकेट होगा। तो जो हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन वाला ही लगाएंगे। तो हमने जो रिंग लिया है उसका सेंटर ऑफ मास हमें पता होना चाहिए। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? 2r/पाई। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हुए हैं। डी एम की वैल्यू हम यहाँ से उठा के पुट करते हैं और फिर कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। डी एम की वैल्यू पुट किया, वाई की वैल्यू पुट किया, कैंसिल आउट हुआ। जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर लिया, 2 सिग्मा कांस्टेंट था बाहर ले लिया, बाकी आर स्क्वायर डी आर। डी एम का इंटीग्रेशन एम होगा तो इसको ऐसे रहने दिया। लिमिट पुट किया 0 से लेके कैपिटल आर तक, क्योंकि डिस्क का रेडियस क्या होगा? कैपिटल आर। तो सब कुछ पुट करने के बाद अब क्या हुआ? हमें सिग्मा की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो सिग्मा हमने पहले ही डिसाइड किया था, बस सिग्मा क्या है? मास पर यूनिट एरिया। तो उसको मास ही रहने देते हैं। एरिया क्या होगा? आधा है तो डिस्क का आधा एरिया, तो यहाँ पे हमने उसका एरिया लिख दिया। बाकी चीज़ें सॉल्व किया, एम से एम कैंसिल, आर स्क्वायर ऊपर आर क्यूब है, पाई है। तो सब कुछ मेंटेन करने के बाद जो डिस्क का सेंटर ऑफ मास आया है वो कितना शिफ्ट हुआ है? 4r/3 पाई। ये डिस्टेंस कौन सा है? डिस्क के इनिशियल सेंटर ऑफ मास से ऊपर की तरफ
4r/3π पे नया सेंटर ऑफ मास आ जाएगा इस सेमी सर्कुलर डिस्क का। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।